नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पेंशन न्यूज 92 पर योजना पर। एक और नया ताजा अपडेट लेटेस्ट न्यूज आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन बड़े राज्य के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं जिस राज्य में पेंशन की बढ़ोतरी कर दी गई है। जी हाँ, यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का आप लाभ ले रहे हैं, यदि इनमें से आपकी भी कोई एक पेंशन बनी हुई है, आज की ये खबर, ये जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पेंशन में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। जी हाँ, इन राज्यों में 1,500 रुपए, 3,000 रुपए, यहां तक कि 3,200 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। पेंशन धारकों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। काफी लंबे समय से पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे थे। अब सरकार की तरफ से पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है और पेंशन लाभार्थियों का इंतजार समाप्त कर दिया गया है। देखिए, पेंशन तो बढ़ा दी गई है, अब यह बढ़कर पेंशन किस तारीख से मिलना शुरू होगी, इस वीडियो में हम आपको वह तारीख भी अपडेट करने जा रहे हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहे। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उन पेंशन स्कीम्स के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है, यानी कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की देखरेख में जो पेंशन योजना चल रही है। देखिए, इनमें से सबसे पहले पेंशन योजना का जो नाम है, ये है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। दूसरी है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। तीसरी है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। देखिए, इन तीन पेंशन योजनाओं से अलावा और भी अनेक प्रकार की पेंशन योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं इन्हीं तीन कैटेगरी के पेंशन लाभार्थियों के बारे में। तो देखिए, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन योजना चलाई जा रही है, ये भारत के सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में लागू है, चल रही है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको ये भी कहना चाहेंगे, कुछ ऐसी पेंशन स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंशदान से ही पेंशन जो है कुल मिलाकर जो हो जाती है वो लाभार्थियों को दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड राज्य में जो पेंशन दी जा रही है, किसी पेंशन लाभार्थियों को 1,300 रुपए तो राज्य सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, यानी कि स्टेट की तरफ से। इसमें 200 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, तो कुल मिलाकर यह 1,500 रुपए हो चुके हैं। और इसी प्रकार से कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट 1,200 रुपए प्रति महीना पेंशन दे रही है, उनको केंद्र सरकार जो है 300 रुपए प्रति महीना पेंशन दे रही है। तो 300 रुपए ये 1,200 रुपए, 1,500 रुपए प्रति महीना हो जाते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान सरकार की तरफ से भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, कुछ ऐसे राज्य सरकारें हैं जिसमें प्रति महीना पेंशन राशि अपने राज्य के अधीन आने वाले लाभार्थियों को दी जाती है, यानी किसी राज्य में हर महीने पेंशन दी जा रही है। कुछ ऐसी राज्य सरकारें भी हैं जिसमें तिमाही पेंशन का पैसा लाभार्थियों को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हर महीने बैंक खातों में पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाता। सरकार 3 महीने की पेंशन एक साथ ट्रांसफर करती है। अभी उत्तर प्रदेश राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 की लास्ट इंस्टॉलमेंट जारी की जा रही है लाभार्थियों के बैंक खातों में, जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की है। 3 महीने के 3,000 रुपए यह लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि किस राज्य सरकारी तरफ से पेंशन में बढ़ोतरी की गई है, कितनी पेंशन राशि पहले मिल रही थी
और अब कितनी बढ़ोतरी सरकार की तरफ से की गई है। देखिए 2025 में जो पेंशन की बढ़ोतरी की गई थी वह बिहार सरकार की तरफ से की गई थी। बिहार में पहले 400 रुपए प्रति महीना दिए जा रहे थे, लेकिन फिर सरकार ने घोषणा की उसको पारित किया गया और लागू हो चुकी। लागू होने के बाद सरकार ने यह भी अपनी घोषणा में कहा था कि आने वाली प्रत्येक महीने की 10 तारीख में पेंशन ट्रांसफर करना सुनिश्चित करते हैं, और जिनको यहां पर 400 रुपए पेंशन के दिए जा रहे थे अब 400 रुपए नहीं मिलेंगे। अब पेंशन बढ़ा दी गई है, 1100 रुपए प्रति महीना कर दिए गए हैं। 1100 रुपए प्रत्येक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं प्रत्येक महीने की आने वाली 10 तारीख में। यह बिहार सरकार में पेंशन जारी की जाती है। तो 2025 में बिहार में पेंशन की एक जबरदस्त बढ़ोतरी की गई थी। अब यहां पर बात करते हैं 2026 के बारे में कि 2026 में किन किन राज्य में ये पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। देखिए 2026 में जो पेंशन बढ़ोतरी की गई है अभी यह की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश में 1000 रुपए प्रति महीना पेंशन दी जा रही थी, लेकिन इसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर करने का सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, घोषणा की गई है। यहां पर यदि ये 500 रुपए बढ़ोतरी हो जाती है तो ये फिर 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी, और सरकारी तरफ से जब ये पेंशन जारी होगी फिर प्रत्येक पेंशन लाभार्थी को 1500 रुपए यानी कि 1500 रुपए बैंक खातों में आना ट्रांसफर सुनिश्चित हो पाएंगे। तो देखिए यहां पर सरकार की तरफ से पेंशन में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1500 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। 1 अप्रैल 1926 से ये लागू होने जा रही है। तो देखिए यहां पर यह भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले पेंशन लाभार्थियों के लिए। अब यहां पर देखिए, जैसे यहां पर हमने आपको कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार हर महीने यह पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं करती है। 1500 रुपए प्रति महीना और 3 महीने की पेंशन हो जाती है 4500 रुपए। तो आप ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी डिसेबिलिटी ओल्ड एज विडो पेंशन लाभार्थी हैं उनको फिर 3000 रुपए तिमाही पेंशन नहीं मिलेगी, उनको मिलेंगे 4500 रुपए। ये तिमाही पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार ट्रांसफर लाभार्थियों के करेगी। अब देखिए बात करते हैं कि 3200 रुपए, जो ये 3200 रुपए हैं, ये प्रति महीना लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अब कौन सा वह राज्य है जिनमें यह सबसे अधिक पेंशन लाभार्थियों को दी जा रही है, पर मंथ लाभार्थियों बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। देखिए पहले हरियाणा सरकार की तरफ से 3000 रुपए प्रति महीना सरकार की तरफ से पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है और पेंशन लाभार्थियों का इंतजार समाप्त कर दिया गया है। देखिए पेंशन तो बढ़ा दी गई है, अब यह बढ़कर पेंशन किस तारीख से मिलना शुरू होगी, इस वीडियो में हम आपको वह तारीख भी अपडेट करने जा रहे हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहे। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं उन पेंशन स्कीम्स के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है, यानी कि वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की देखरेख में जो पेंशन योजना चल रही है। देखिए इनमें से सबसे पहले पेंशन योजना का जो नाम है ये है इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। दूसरी है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम। तीसरी है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। देखिए इन 3 पेंशन योजनाओं से अलावा और भी अनेक प्रकार की पेंशन योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही है, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं इन्हीं 3 कैटेगरी के पेंशन लाभार्थियों के बारे में।
तो देखिए, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन योजना चलाई जा रही है, ये भारत के सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में लागू है, चल रही है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको ये भी कहना चाहेंगे, कुछ ऐसी पेंशन स्कीम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंशदान से ही पेंशन जो है कुल मिलाकर जो हो जाती है वो लाभार्थियों को दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि उत्तराखंड है। उत्तराखंड राज्य में जो पेंशन दी जा रही है, किसी पेंशन लाभार्थियों को 1,300 रुपए तो राज्य सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, यानी कि स्टेट की तरफ से। इसमें 200 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर यह 1,500 रुपए हो चुके हैं। और इसी प्रकार से कुछ ऐसे पेंशन लाभार्थी हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट 1,200 रुपए प्रति महीना पेंशन दे रही है। उनको केंद्र सरकार जो है 300 रुपए प्रति महीना पेंशन दे रही है। तो 300 रुपए ये 1,200 रुपए 1,500 रुपए प्रति महीना हो जाते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान सरकार की तरफ से भी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, कुछ ऐसे राज्य सरकारें हैं जिसमें प्रति महीना पेंशन राशि अपने राज्य के अधीन आने वाले लाभार्थियों को दी जाती है, यानी किसी राज्य में हर महीने पेंशन दी जा रही है। कुछ ऐसी राज्य सरकारें भी हैं जिसमें तिमाही पेंशन का पैसा लाभार्थियों को दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हर महीने बैंक खातों में पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाता। सरकार 3 महीने की पेंशन एक साथ ट्रांसफर करती है। अभी उत्तर प्रदेश राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 की लास्ट इंस्टॉलमेंट जारी की जा रही है लाभार्थियों के बैंक खातों में, जो कि जनवरी फरवरी मार्च महीने की है। 3 महीने के 3,000 रुपए यह लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि किस राज्य सरकारी तरफ से पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। कितनी पेंशन राशि पहले मिल रही थी और अब कितनी बढ़ोतरी सरकार की तरफ से की गई है। देखिए, 2025 में जो पेंशन की बढ़ोतरी की गई थी वह बिहार सरकार की तरफ से की गई थी। बिहार में पहले 400 रुपए प्रति महीना दिए जा रहे थे, लेकिन फिर सरकार ने घोषणा की, उसको पारित किया गया और लागू हो चुकी। लागू होने के बाद सरकार ने यह भी अपनी घोषणा में कहा था कि आने वाली प्रत्येक महीने की 10 तारीख में पेंशन ट्रांसफर करना सुनिश्चित करते हैं। और जिनको यहां पर 400 रुपए पेंशन के दिए जा रहे थे, अब 400 रुपए नहीं मिलेंगे। अब पेंशन बढ़ा दी गई है, 1,100 रुपए प्रति महीना कर दिए गए हैं। 1,100 रुपए प्रत्येक दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं प्रत्येक महीने की आने वाली 10 तारीख में। यह बिहार सरकार में पेंशन जारी की जाती है। तो 2025 में बिहार में पेंशन की एक जबरदस्त बढ़ोतरी की गई थी। अब यहां पर बात करते हैं 2026 के बारे में कि 2026 में किन किन राज्य में ये पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। देखिए, 2026 में जो पेंशन बढ़ोतरी की गई है, अभी यह की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश में 1,000 रुपए प्रति महीना पेंशन दी जा रही थी, लेकिन इसमें 500 रुपए की बढ़ोतरी यहां पर करने का सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, घोषणा की गई है। यहां पर यदि ये 500 रुपए बढ़ोतरी हो जाती है तो ये फिर 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगी और सरकारी तरफ से जब ये पेंशन जारी होगी, फिर प्रत्येक पेंशन लाभार्थी को 1,500 रुपए यानी कि 1,500 रुपए बैंक खातों में आना ट्रांसफर सुनिश्चित हो पाएंगे। तो देखिए, यहां पर सरकार की तरफ से पेंशन में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1,500 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। 1 अप्रैल 1926 से ये लागू होने जा रही है। तो देखिए, यहां पर यह भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले पेंशन लाभार्थियों के लिए। अब यहां पर देखिए, जैसे यहां पर हमने आपको कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार हर महीने यह पेंशन का पैसा ट्रांसफर नहीं करती है। 1,500 रुपए प्रति महीना और 3 महीने की पेंशन हो जाती है 4,500 रुपए। तो आप ये कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश के जितने भी डिसेबिलिटी ओल्ड एज विडो पेंशन लाभार्थी हैं, उनको फिर 3,000 रुपए तिमाही पेंशन नहीं मिलेगी।
उनको मिलेंगे 4,500 रुपए। ये तिमाही पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार ट्रांसफर लाभार्थियों के करेगी। अब देखिए, बात करते हैं कि 3,200 रुपए, जो ये 3,200 रुपए हैं, ये प्रति महीना लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अब कौन सा वह राज्य है जिनमें यह सबसे अधिक पेंशन लाभार्थियों को दी जा रही है? पर मंथ लाभार्थियों बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर हो रहा है। देखिए, पहले हरियाणा सरकार की तरफ से 3,000 रुपए प्रति महीना,